हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस कल के लिए 25 जून के लिए। सो यहाँ पे अगर वन डे टाइम फ्रेम में आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो एक सप्लाई जोन से बार बार रिवर्सल लिया है मार्केट ने। थर्ड टाइम ये सप्लाई जोन यहाँ पे बना और यहाँ से रिवर्सल लिया, लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की साइड आया और यहाँ से दोबारा रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये रिवर्सल कितना सक्सेसफुल होगा ये तो एक अलग चीज़ है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है अपनी वो है ट्रेड लेने की। ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि कल ट्रेड करें तो किस हिसाब से करें। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मार्केट है वो एक फॉलो करता है गैप फिलिंग कॉन्सेप्ट को। गैप्स जितने भी है उनको फिल करने की कोशिश करता है। जैसे ये गैप है, इसको फिल किया मार्केट ने। इससे पहले भी कोई गैप अगर बना है मार्केट में, ये जो गैप है इसको फिल कर दिया मार्केट ने। ये जो गैप है इसको फिल किया है मार्केट ने। जितने भी गैप्स बनते हैं, चाहे डाउन मोमेंट हो या अपसाइड मोमेंट हो, तो गैप्स को फिल करने की कोशिश हमेशा करता है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गैप है और ये एक हल्का सा गैप है। ये कंसिडर करे या ना करे, लेकिन ये गैप है वो साफ साफ दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट ट्रेड होगी। एंट्री और एग्ज़िट किस हिसाब से होंगे? एंट्री और एग्ज़िट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं मार्केट को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे दो ट्रेड हो सकती हैं, दो जगह से ट्रेड हो सकती हैं। पहली जगह ये है जहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने रेजिस्ट किया है और उसके बाद एक दो कैंडल, मतलब फाइनल मोमेंट है वो यहीं से दिया है मार्केट ने लास्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओपनिंग इसी के आसपास होती है और थोड़ी देर रुकने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देता है, तो फर्स्ट टारगेट है वो ये रहेगा, सेकंड टारगेट है वो ये रहेगा। तो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिलती है तो अच्छी बात है। सेकंड चीज़ जो ये है कि अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा रुकना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 700 पॉइंट्स का मोमेंट है वो दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे थोड़ी देर 40-45 मिनट रुकेगा मार्केट, तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंट है वो ये दे सकता है। कितने पॉइंट्स का मोमेंट होगा ये अगर अपन लेते हैं, इसके आसपास अगर ट्रेड मिलती है, इस पॉइंट के आसपास अगर ट्रेड मिलती है यहाँ पे, तो फर्स्ट टारगेट अराउंड ये होगा। सेकंड ट्रेड अगर यहीं के आसपास मिलती है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है, जितना हो सकता है उतना छोटा रखना है। मार्केट हो सकता है जो मार्केट है वो ये भी कर सकता है थोड़ा सा कि एक बार एक फेक मोमेंट है वो ऊपर की साइड दे के फिर डाउन साइड मोमेंट दे दे। तो यहाँ पे वेट करना है और कैंडल्स को समझ के एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड ये हो सकती है जिसके पॉइंट्स अराउंड 260 के समथिंग रहेंगे, और दूसरी ट्रेड ये हो सकती है कि अगर मार्केट नीचे ही ओपन हो तो इसके आसपास अपनी ट्रेड है वो रहेगी, और नीचे वाली ट्रेड में भी यही 200 के समथिंग अगर पॉइंट्स कैच होते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये ट्रेड है वो साफ साफ दिख रही है। इसके बाद अगर अपसाइड की कोई ट्रेड बनती है तो वो तभी बनेगी जब यहाँ पे रुकने के बाद, एक तो होता है जब मार्केट ओपन हुआ और इसके ऊपर चला गया। जब भी मार्केट डायरेक्ट कोई मोमेंट देता है अपसाइड या डाउन साइड, तो चांसेस रहते हैं रिवर्सल के। ठीक है, जब मार्केट है वो रुकता है कहीं भी और स्टेबिलिटी के साथ और अच्छी कैंडल्स के साथ मूव देता है, तो चांसेस होते हैं मार्केट के चांसेस होते हैं उसी डायरेक्शन में सस्टेन करने के। तो देखते हैं, फेकआउट होता है तो ब्रेकडाउन होने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे रुकने के बाद अगर अपसाइड जाता है तो एक ट्रेड ऊपर की साइड हो सकती है, हाँ, जो हमारी लिस्ट प्रायोरिटी पे होगी। अगर यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकती है तो ये एक जोन है जहाँ पे अपना टारगेट है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये टॉप पहला टारगेट यही रहेगा। सेकंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ, बट चांसेस यही हैं कि मार्केट इसी के आसपास दोबारा रिवर्सल ले या फिर उसके बाद मार्केट है वो थोड़ा बायस हो जाए, एक ही जगह मूवमेंट करे या कोई डायरेक्शनल मूवमेंट ना दे।